बलूचिस्तान में पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वजीर आला, अगले 2.5 साल नून लीग का होगा। सूबे में हुकूमत साजी के माहिदे पर तनाज़ा खड़ा हो गया। नून लीग की सूबाई क़यादत का वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को देने पर इजहार नाराज़ी। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, एतमाद में लिए बगैर फैसला क्यों किया? अरकान का मरकजी क़यादत से शिकवा, कहा सूबे में मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी है, वज़ीर आला भी नून लीग का होना चाहिए। इसहाक डार ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत बलूचिस्तान बारे नया माहिदा होगा। नून लीग को पहले वज़ारत आला ना मिलने पर अच्छी वज़ारतें दी जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। वजारतें बराबर मिलेंगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत बैठक, कायदीन की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग भी मुलाकातें। वजारत आला के लिए 3 मुख्तलिफ नामों पर तजावीज़ मांगी। मौलाना आपने बहुत देर कर दी। JUI की बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की पेशकश पर इसहाक डार का अब्दुल गफूर हैदरी को जवाब। दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से माहिदा हो चुका। मीडिया पर खबर आने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जवाब मिलने की तरदीद। कहा नून लीग ने इनकार के बजाय बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। हाफिज हुसैन का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इसहाक डार से मुलाकात पर इजहार हैरत। कहा JUI बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान में हुकूमत साजी से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खाजा मैथ्यू मिलर कहते हैं सियासी इत्तिहाद हर मुल्क का अपना फैसला होता है। आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के दावे की तहकीकात चाहते हैं। इजहार राय पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। पाकिस्तानी हुकाम से बुनियादी आज़ादियों के एहतराम पर जोर देते हैं। माह की हुकूमत के बाद इलेक्शन लड़ना मुश्किल था। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कहा झूठ और प्रोपेगेंडे का दौरा था। इसके बावजूद पंजाब की आवाम ने नून लीग को वाज़ेह मैंडेट दिया, जिस पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू करने और मनसूबों का भी ऐलान। बोली पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। 5 IT सिटीज बनाएंगे। सेहत का निज़ाम, तालीम, अमनो अमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम करने का भी ऐलान। PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल सामने आ गए। पेशावर हाई कोर्ट में पेश होकर राहदारी जमानत ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में बोले पार्लियामेंट की बेतौकीरी से मुल्क का नुकसान होगा। आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। हमारी जीती हुई सीटें वापस की जाएं। मजीद बोले हमारे उम्मीदवारों को नून लीग में शामिल होने के लिए धमकाया जा रहा है। ना होने पर जीत के नोटिफिकेशन कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सिलसिला बंद किया जाए। उधर पंजाब से JIT मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और मरकज में मजबूत हुकूमत साजी का आईनी और जमहूरी हक दिया जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा PTI आवाम के वोट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। असद कैसर की भी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा मुल्क मुश्किल में है और ये ओहदों की बंदर बांट में लगे हैं। ये PDM 2 है। शहबाज शरीफ में अखलाकियात हैं तो शिकस्त तस्लीम करें। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। शुहेब शाहीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर बोले चोरी शुदा मैंडेट हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी का मैंडेट इत्तिहाद और ताउन है। अवाम चाहते हैं इंतशार खत्म करके इत्तिहाद और ताउन इख्तियार करें। नून लीगी सदर की पार्टी के नौमुंतखब अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और अवाम की खिदमत सबको मिलकर करनी है। खिदमत और मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। नौमुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद होने पर मुबारकबाद। 8 फरवरी को कौम के साथ संगीन मजाक किया गया।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौम से माफ़ी मांगने और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। कहा कराची में वो 6 नशिस्तें जीत चुके थे, उनकी जीत को हार में बदला गया। किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार होने वाले नहीं, मैंडेट पर डाका डालने वालों के हाथ तोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के नारे से दस्तबरदारी का ताना भी दे दिया। Yusuf Raza Gilani Saab would be Pakistan People's Party guy for the Chairman Senate. He is a likely candidate for that. He is the likely. यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने 92 न्यूज के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में तस्दीक कर दी। कहा चेयरमैन सेनेट बनने की सूरत में यूसुफ रजा गिलानी असेंबली की नशिस्त छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नाम सामने आ गए। पंजाब की गवर्नरशिप के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायदा और नदीम अफजल चंद के नाम जेर गौर। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दौड़ में शामिल। जराये के मुताबिक मखदूम अहमद महमूद और फैसल करीम कुंडी फेवरेट करार। इस्लामाबाद में नून लीग और MQM की मुज़ाकराती कमेटियों की भी बैठक। हुकूमत साजी के लिए मफाहमत, हिमायत और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। फ्री कैन गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को ओहदे पर बरकरार रखने पर मुत्तफिक। दोनों सियासी जमातें जमहूरी और माशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करेंगी। मुलाकात से मुतालिक MQM का एलामिया भी जारी। गवर्नर सिंध MQM का होगा। अरशद वोहरा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंतखाबात से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम। विफाकी काबीना ने मुहिम चलाने वालों के खिलाफ 5 रुकनी आला सतह की JIT बनाने की मंजूरी दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA कमेटी के सरबरा मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी शामिल। जाली बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासी के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी। हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी। कैंसर, वैक्सीन और एंटीबायोटिक दवाओं की कीमतों में इजाफा। ड्रैप ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी थी। फहरिस्त में शामिल 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद बढ़ाएंगी। और 19वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। मेगा इवेंट के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। कल प्रीपेड गाड़ियों की रेस का पहला राउंड होगा। 24 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी की रेस शेड्यूल। 25 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। डर्ट बाइक और ट्रक भी मेगा इवेंट का हिस्सा।